ऋषिकेश में जो एम्स हैं उनके माध्यम से पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज आईजीपीएल वीरभद्र ऋषिकेश में छात्रों को किस तरीके से तनाव मुक्त किया जाए, और जो बढ़ते हुए खान पान से लगातार ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ रही, रक्तचाप लगातार बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं छात्रों को जो कि जागरूक और प्रेरित किया गया है। निश्चित तरीके से छात्र ही लाभान्वित नहीं होंगे बल्कि उनके अभिभावक भी होंगे। तो आज मेरे साथ हैं डॉक्टर रंजीता जी, जो एम्स में ही वहां पर अपनी सेवा दे रहे हैं, वो हमारे बीच में आए हैं। तो मैम साहब कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे जिससे निश्चित तरीके से जो छात्र छात्राएं होंगे और अभिभावक और आम जनमानस भी कैसे हम तनाव मुक्त हो सकते हैं, उनसे निजात पा सकता है। मैम सबसे पहले तो आईजीपीएल ऋषिकेश में आने में आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप यहाँ पर आए हैं छात्रों को जागरूक और प्रेरित करने के लिए। हम भी देख रहे हैं लगातार रक्तचाप बढ़ रहा है, आखिर किस तरीके से हम इस बढ़ते हुए रक्तचाप को नियंत्रित कर सकते हैं, क्या इसके लिए आप कहना चाहेंगे? देखिए, रक्तचाप बढ़ने का नियंत्रण करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रक्तचाप बढ़ने के कारण क्या है। तो रक्तचाप बढ़ने के दो कारण होते हैं, अगर हम विभाजित करें। कुछ उन कारणों से होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, और कुछ वो कारण होते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। अब पहले उन बातों को अगर हम समझें कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसमें ये है कि भाई उम्र बढ़ने के साथ हमारी धमनियां टाइट होती चली जाती हैं, जो कि एज के साथ है, उसमें हमारा कोई जोर नहीं चलता, वो तो धीरे धीरे होगी। और एक सर्टेन उम्र के बाद रक्तचाप नॉर्मली भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमें यंग एज में रक्तचाप बढ़ रहा है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमारे कंट्रोल में टोटली, जिसको हम कंट्रोल करके रक्तचाप अपना हम नियमित कर सकते हैं। उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारी जो जीवनचर्या है, जो दिनचर्या है, जिसको हम लाइफस्टाइल कहते हैं, और रक्तचाप जो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज है। यानी कि हम जैसी अपनी दिनचर्या रख रहे हैं, उसके कारण ये बीमारियां हो रही हैं। तो दिनचर्या में सबसे पहले तो है कि टाइम से हमारी जो दिनचर्या चलनी चाहिए, टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, ये दिनचर्या का नियम होता था, जो हमारे शास्त्रों में भी बहुत अच्छी प्रकार से वर्णित है। और हम आज देवभूमि उत्तराखंड से ज्यादा अच्छी जगह इस बात को करने की और कोई नहीं होगी। तो दिनचर्या का नियमन जो आयुर्वेद में भी हमारा बहुत डिटेल्ड है, योग पद्धति में भी बहुत डिटेल में बताया गया है, वो नियमन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा दूसरा बहुत दिनचर्या का इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है खाना। तो खाने में हमारे को जो घर पे बना खाना है, वो तला हुआ ना हो, बहुत मसालेदार ना हो, बहुत नमकीन ना हो, अचार, चटनी, पापड़ जिसमें नमक की बहुतायत होती है, उन चीजों को अगर हम दूर रहें और अपना रोज का जो नॉर्मल खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी, सीजनल जो भी फ्रूट्स हैं, सीजनल सब्जियां हैं, साग हैं, जो सीजन में लोकल मार्केट में मिल जाती है, वो खाएंगे अगर हम, तो हमारा स्वास्थ्य सारी बीमारियों से बचाव करेगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है खाने का। सोडियम लेवल्स जितने ज्यादा होंगे उतना हमारा रक्तचाप बढ़ेगा, क्योंकि सोडियम जो है वो रक्तचाप को बढ़ाने का काम करता है, पोटेशियम जो है उसको कंट्रोल करता है। तो जितनी भी नेचुरल चीजें होती हैं, सब्जियां, फ्रूट्स जो हम नेचुरल फॉर्म में खाते हैं, उसमें पोटेशियम लेवल अच्छा होता है, और जितनी भी ऐसी आर्टिफिशियल चीजें होती है उसमें सोडियम लेवल ज्यादा होता है। तो सोडियम वाली चीजें हमें कम से कम खानी है। तो ये खाने के बारे में हो गया। लेकिन जिस तरीके से आजकल का दौड़ भाग की जिंदगी है, शनक आदि है, कहीं ना कहीं तनाव आदमी पे बना हुआ है, और तनाव की स्थिति में कई बार सुनने में ये आता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, या अपना खुद आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है, या किसी को हानि पहुंचा देता है। तो क्या ये जो डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव अधिक होता है, ये भी क्या एक कारण हो सकता है कि रक्तचाप बढ़ने का? बिल्कुल हो सकता है। तनाव एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है रक्तचाप बढ़ने का, और तनाव का इलाज नहीं होता है, तनाव का बचाव हो सकता है। अगर हम सोचे कि डिप्रेशन में चला गया बंदा और पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, वो पॉसिबल बहुत कम हो पाता है। दवाइयों से कंट्रोल करते हैं हम लोग, लेकिन उसका पूरी तरह से उपचार जो होता है वो बहुत
बचाव जो है ये स्कूल एज से शुरू हो जाना चाहिए। हमारे अगर हमारा भारतीय संस्कृति अगर देखें, मैं हमेशा भारतीय संस्कृति की बात करती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत बैलेंस्ड रही है। तो गुरुकुल में जो पद्धति होती थी पढ़ाई की, उसमें पूरी तरीके से बच्चों को हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते थे। स्वास्थ्य का अगर मतलब देखें, उसका मतलब होता है स्वयं में स्थित होना, जिसको हम योग के द्वारा प्रमोट करते थे, ताकि हम आगे आने वाले जो हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, उसको हम टैकल करने के लिए अपने आप में सक्षम हो जाए। तो योग इंक्लूड करना स्कूलों में बहुत इम्पोर्टेंट है। तनाव के लिए हम आजकल स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, उसका भी एक करिकुलम में इंक्लूजन जरूर होना चाहिए कि कैसे अपने आप को तनाव से मुक्त रखें। बिल्कुल, अभी डॉक्टर रंजीता जी जो एम्स में हैं, उन्होंने बहुत कुछ टिप्स दिए हैं। निश्चित तरीके से इस ओर हमने भी एक पहल उठाई थी, भारत सरकार से भी मांग की थी, उत्तराखंड सरकार से भी मांग की थी। हमने ये कहा था कि जो नौनिहाल है, लगातार जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, जिस तरीके से कहीं न कहीं की बीपी की समस्याएं, हमारे रक्तचाप में बढ़ोतरी हो रही है, आए दिन कोई ना कोई जो कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा, क्यों ना ऐसे स्थिति में जो कि एक विषय के रूप में चिकित्सा विज्ञान या चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान की स्वीकृति दे करके उन्हें जो कि बच्चों को पढ़ाई जाए, और उसके लिए जिन लोगों ने जो है कि चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षण लिया है, वो लोग जो है कि उस पर नियुक्त किया जा सकता था। उसके लिए एक अलग विषय और एक अलग पद की सर्जन करने के लिए मैंने मांग रखी थी। विगत 10 सालों से लगातार मैं प्रयासरत हूँ, और वो फाइल जो है कि भारत सरकार ने एम्स में भेजी है। देखो क्या निर्णय आता है। अगर वो एक विषय के रूप में हमको मान्यता मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को जो है कि जो तनाव की स्थितियां आ रही हैं, आए दिन कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही समाज के बीच में, उनमें प्रतिबंध लगेगा। तो निश्चित तरीके से जो है कि हम लोगों को जागरूक और प्रेरित होने की जरूरत है, और जो टिप्स हमें डॉक्टर रंजीता जी ने दिए हैं, उनका अनुकरण करने की जरूरत है। अगर हम ये छोटी छोटी पहल और ये छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो निश्चित तरीके से हमारा जीवन एक सफल होगा और हम स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीता जी। जरूर आप देखिएगा, वृक्ष मित्र चैनल को जरूर देखिएगा, और आपके सामने इसी तरीके से जिस तरीके से स्वास्थ्य से संबंधित रक्तचाप बढ़ रहा है और तनाव जो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, कैसे हम निजात पा सकते हैं, उसमें जो है कि एम्स के डॉक्टर रंजीता जी ने बहुत कुछ बताया हुआ है। जरूर आप भी देखें, अपने घर वालों को भी बताएं, समाज को भी बताएं, तब जाकर ये जीवन एक सुखद। इन्हीं लफ्जों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोकचंद साहू। मेरा नाम राखी है और मैं पीएमसी राजकीय इंटर कॉलेज ऋषिकेश से हूँ। और आज हमारे स्कूल में एम्स की टीम आई थी, जिन्होंने हमें बीपी के बचाव के लिए क्या करना चाहिए, बीपी कैसे कम करनी चाहिए, उसके बारे में बताया। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, फ्रूट फल हरी सब्जी, इन सब के बारे में बताया आज। कौशिक है, मैं 12th बी में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल का नाम है पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज वीरभद्र। आज हमारे कॉलेज में एम्स की टीम आई थी। उन्होंने हमारे बीपी की वो चेकिंग की। हमारे विद्यालय को ये अनुभव प्राप्त होकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हम में से कई बच्चों को कई बार पता नहीं रहता है कि उनका बीपी कितना है, तो उन्हें कई बार किसी न किसी विपदा से जूझना पड़ता है, और ऐसा कभी ना कभी होते रहना चाहिए। बच्चों को अपनी बीपी का पता रहना चाहिए कि उनका बीपी कितना चल रहा है, ताकि उन्हें आगे वो इसके लिए सतर्क रहें।